आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जप, तप और ध्यान। ये एक त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम है। सत्यम, शिवम, सुंदरम त्रिवेणी संगम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र त्रिवेणी संगम है। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट त्रिवेणी संगम है। वात, पित्त, कफ त्रिवेणी संगम है। सत्व, रजस, तमस त्रिवेणी संगम है। और लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा त्रिवेणी संगम है। तीन का बहुत बड़ा स्थान है। तीन से कॉन्क्लूजन निकलता है। जितने भी भौतिकवादी वैज्ञानिक है वो लेबोरेटरी के अंदर 3 बार प्रयोग करके सही एक सा निकलता है। फिर वो लिखते हैं हैंस प्रूव्ड और वह प्रयोग मान्य किया गया है। इतना बड़ा 3 का महत्व है, त्रिवेणी का महत्व है। तो आज हम जप, तप और ध्यान की त्रिवेणी करेंगे। जप का अर्थ होता है कि किसी भी मंत्र को लेकर के हम उसका बार बार स्मरण करें, उसको बार बार याद करें। जैसे नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जैणं, नमो लोहे सब्ब साउणं। ये हमने मंत्र लिया और माला के 108 मणके होते हैं। उन एक मणके में ये मंत्र बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने जो है ये मंत्र लिया 108 बार बोला। ओम नमः शिवाय ये मंत्र लिया 108 बार बोला। ये जप कहलाता है। तो मंत्र का बार बार चांटिंग करना जप कहलाता है। देखिए, जप कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जप के अंदर सबसे बड़ी बात है एकांत होना चाहिए। वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और हमारी जो मुद्रा है बैठने की है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना जप कर सके वो आसन हमारे लिए सूटेबल होना चाहिए। उसमें हम आराम से बैठ सकें। जप की चांटिंग के लिए आप में एकाग्रता होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा फलवान होती है। उस मंत्र में आपकी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मंत्र लाभ नहीं देता है। और मंत्र में उसकी लय जो है, एक तो शब्दों का विन्यास है, वो शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर शब्द का उच्चारण आगे पीछे हो गया, गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ कैसा होता है कि आप देखिए, कुंभकर्ण ने जब भगवान शिव की जो उपासना की तो उसने मांगा कि मुझे इंद्रासन मिलो। इंद्रासन का उन्होंने दोहा बोला। इंद्रासन करते गए और थोड़ी सी धपकी आई तो वो निद्रासन बन गया। और जो ही निद्रासन बोला त्यों ही जो है भगवान ने कहा कि जो है वो तथास्तु।
और कुंभकर्ण को निद्रासन का आशीर्वाद मिला तो वह 6 महीने सोता और 6 महीने खाता पीता। इतनी उसकी बड़ी खुराक थी, टनों बंद खुराक थी, और पूरा 6 महीने सोता था। तो ये जप का अनुष्ठान का ये अर्थ का अनर्थ हुआ, तो उसका उच्चारण विन्यास बहुत सही होना जरूरी है। जब हम जप करते हैं तो उसकी तरंगे बनती है, हम जब बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन बनती है, और वो भीतर श्रद्धा होती है, एकाग्रता होती है, साइलेंस होती है, और शब्दों का विन्यास उच्चारण सही होता है, और उन वाइब्रेशन का प्रभाव होता है कि जिसके लिए हमने जप किया है, जिस इष्ट का जप किया है, जिस भगवान का जप किया है, जिस मंत्र का जप किया है, वह टेलीपैथी के द्वारा जो है वो उनके तक पहुंचता है। वो वाइब्रेशंस उनके तक पहुंचती है, क्यों? वो श्रद्धा युक्त होती है और वह सही होती है, उनको पहुंचती है। उस पहुंचने से जो है उसको फल मिलता है। देखिए, बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं कि जो है अभय कुमार का उदाहरण आता है। तो अभय कुमार राजा श्रेणी का मंत्री था, तो राजा श्रेणी की पत्नी को जो है वो दाहोद हुआ, दोहद हुआ। दोहद का अर्थ होता है कि जब प्रेग्नेंट होती है तो कोई न कोई इच्छा जागृत होती है, तो उनको इच्छा जागृत हुई कि बिन बादल बरसात कराओ, बरसात होनी चाहिए। तो राजा श्रेणिक ने अभय कुमार को कहा, तो अभय कुमार ने जो है उपासना कक्ष में जाकर के तपस्या करके तेले की और आराध्य को जप चालू किया। आराध्य जो है प्रकट हुए और उन्होंने जो उनको आशीर्वाद दिया और उनकी जो दोहद पूरा होने का आशीर्वाद दिया, और बिन बादल बारिश हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि आज्ञा भगवान कृष्ण ने दी, तेले का जो है उपासना की। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। तो जप होता है वह अगर लयबद्ध और श्रद्धा के साथ होता है, उसके अंदर अर्थ सही होता है, तो वह लाभकारी होता है। और जप करने से हमारे मस्तिष्क के भीतर भी सारी पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है। मस्तिष्क और पूरा शरीर है वह पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। यह भी जप का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जप के बहुत बड़े फायदे होते हैं, और लेकिन जप के अंदर जैसा मैंने बताया कि श्रद्धा और निरंतरता और कहना चाहिए शब्दों का विन्यास और एकाग्रता और जो है वो प्योरिटी की भावना से किया जाना चाहिए, उसके बड़े लाभ मिलते हैं। जप हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो है अभिन्न अंग है, ये साधना का अंग है। जप करने से क्या होता है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जब कभी हम एकाग्रता से जप करते हैं तो हमारा कर्म शरीर तपता है। जप तप ध्यान और जितने भी जो भगवान ने 12 तरह की निर्जरा बताई है, तप बताए हैं, इन सब तप से जो है हमारा कर्म शरीर तपता है, और वही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य स्थूल शरीर को नहीं तपाना है। जब हम भूखे रहते हैं, जब हम उपवास या 6 मास तक की तपस्या करते हैं, तो इस शरीर को कष्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस शरीर को तपाने का उद्देश्य नहीं है, परंतु ये शरीर तो एक भगोला है। इसको तपाए बिना कर्म शरीर को तप नहीं पहुंचता है, क्योंकि कर्म शरीर इस शरीर के भीतर अति सूक्ष्म शरीर है। इसके भीतर जो है सूक्ष्म शरीर तेजस शरीर है, उससे भी अति सूक्ष्म है वो कर्म शरीर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में 1 किलो दूध है, मैं उसको गर्म करना चाहता हूँ। मैं पूरी की पूरी थैली को अगर मैं स्टोव पे डाल देता हूँ, स्टोव की अग्नि बुझ जाएगी और वह दूध भी वेस्ट हो जाएगा। उसको गर्म करने के लिए
मैं उसको जो है एक भगोले में डाल करके और आंच लगा के गर्म करता हूँ। अब देखिए क्या प्रक्रिया होती है कि इस दूध के बीच में जहाँ जहाँ हवा है वहाँ पे बुलबुले ऊपर उठते हुए आपको क्लियर नज़र आएंगे। दूध की सरफेस के ऊपर बुलबुले नज़र आएंगे। वो हवा है जो कि दूध के परमाणुओं के बीच में ऊपर उठ रही है। इसको टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहते हैं। तो ये भगोला है वो तो हमारा ये जो है वो स्थूल शरीर है, और जो गर्मी जिसको लग रही है, बुलबुले उठ रहे हैं, वह हमारा जो कर्म शरीर है, दूध है हमारा कर्म शरीर है। तो उसमें बुलबुले उठे, कर्म शरीर में भी बुलबुले उठे, और बुलबुल उठ करके शिथिल होकर के वो कर्म है वो झड़ते रहते। जैसे कि बुलबुले ऊपर आए, खत्म हुए, ऊपर आए, और सारा दूध जो है गर्मी पा करके पूरा दूध गर्म हो गया। यानी जो हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई और वो कर्म शरीर शिथिल हो गया, काफ़ी कर्म जड़ गए। तो इसीलिए हमें तपाना है कर्म शरीर को। और जब एक बहुत अच्छा माध्यम है कर्म शरीर को तपाने का, जब तो स्थूल शरीर से किया जाता है, लेकिन मैंने जैसा उदाहरण बताया है हमारा मकसद कर्म शरीर को तपाना है, और जब के माध्यम से सीधी गर्मी है वह जो अति सूक्ष्म शरीर कर्म शरीर को मिलती है, और इसी को निर्जरा कहते हैं, आंशिक निर्जरा। और जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है तब हम जो कॉजल बॉडी जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, तप का अर्थ होता है तपना। तो वही बात है कि तपना किसको, इस भगोले को तपा करके जो स्थूल शरीर को तपाना है वह सूक्ष्म शरीर को तपाना है। तो इसीलिए सारा तप किया जाता है। तप एक शोधन की प्रक्रिया है। शोधन का अर्थ क्या हुआ, कर्म शरीर से जो है कर्म परमाणुओं का अलग होना, ये जो है वो तप कहलाता। कुल हमारे 8 मूल कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसका अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसकी 108 प्रकृतियां हैं। ये का सारा पुण्य पाप का पुलिंदा कार्बन शरीर कहलाता है। ये आत्मा के साथ के अंदर जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, और जब ये शिथिल होकर के कर्म अलग होते हैं, जिसको डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा, उसको भगवान ने धर्म कहा है। निर्जरा निष्पत्ति है और संवर एक साधना है। जितना भी हम संयम संवर करते हैं वो साधना उसका फलित होता है, निर्जरा होती है, उसका फलित होता है कर्म शरीर का तपना, और कर्म शरीर से कर्मों का जड़ना निर्जरा होती है, वो कहलाती है। तो इसीलिए तप के जितने भी 12 भेद है वही निर्जरा के 12 भेद है, और उनसे कर्म शरीर तपता है। तो भगवान करुणाशील है, उन्होंने ऐसा रास्ता बताया कि हर जो है योग्यता, हर इंटरेस्ट वाला व्यक्ति जिसकी इच्छा हो उसमें से तप का वो जो है भाग ले सकता है। और ये 12 जो विभाग है, 12 नदियां हैं, सारी नदियां जो है कर्म शरीर को क्षय करके मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। इसमें से तप के 6 भेद तो बाहर के हैं, और तप के 6 भेद भीतर के अभ्यंतर है। बाहर के भेद दिखाई देते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता। क्योंकि तप की बात चल रही है तो मैं इसका विवेचन करता हूँ। अनशन का अर्थ होता है उपवास लेना। देखिए, एक वैदिक परंपरा का उपवास होता है, उसके अंदर फलाहार वगैरह ऐसी चीज़ें ली जाती है। और जैन धर्म का जो उपवास होता है सिर्फ पीने के पानी के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं लेना। वो उपवास कहता है 2 की तपस्या, 4 की तपस्या और 6 महीने की तपस्या, ये सारी तपस्या तप के भाग में आती है, ये अनशन के विभाग में आती है। और दूसरा है उनोदरी। उनोदरी का अर्थ होता है जितनी आपकी भूख है उससे कम भोजन करना। 5 रोटी की भूख है, 4 रोटी खाना, ये बहुत कठिन है। उपवास करना सरल है, लेकिन जब थाली पर बैठते हैं, भूख लगी हुई है, 5 रोटी हम खाते हैं और आपको कहे नहीं 4 रोटी खाओ, तो बड़ा ही आपको फील होता है और कठिन काम है। लेकिन जो व्यक्ति जे कम में सूरा से दम में सूरा, जो धर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वही धर्मवीर होते हैं, संकल्पशील व्यक्ति होते हैं, तो वह निर्जरा भी कर लेते हैं। तो ये भूख से कम लेना निर्जरा एक तपस्या है। तीसरा होता है और भिक्षाचरी। भिक्षाचरी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो जो हमारे साधु सन्यासी है, जिनके रसोई नहीं होती, घर नहीं होता, संबंध नहीं होता, वो लोग भिक्षा मांग कर खाते हैं। वो घर घर जाते हैं। जैसे गौ होती है, आपने कभी देखा होगा, गाय है, किसी भी जो है पौधे को बूटे यानी जड़ सहित उखाड़ के नहीं खाती। उसके ऊपर ऊपर की पत्तियां 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह खाती, जड़ से किसी को उखाड़ती नहीं है। उसको गोचरी कहते हैं। उसको माधुकरी भी कहा जाता है। माधुकरी का अर्थ होता है जो भंवरा होता है, एक फूल से परागण लिया, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे थोड़ा 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 सारा परागण जो है वो लेता रहता है, वो माधुकरी वृत्ति कहलाती है। जो साधु होता है, क्योंकि एक जगह से उसको लेना नहीं है, एक जगह से ले लिया जाए और उसने दान दे दिया तो बेचारा दान देने वाला भूखा रह जाएगा, वो साधु के लिए कल्पनीय नहीं है, वह तो उसको कष्ट देना हो गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर के और कई लोगों का व्रत निपटाया जाता है। और जो लोग गृहस्थी है उसके लिए भिक्षाचरी का मतलब व्रति संक्षेप, वो द्रव्यों की सीमा, उसके सामने शादी ब्याह में गए और 50 द्रव्य पड़े हैं, उसमें से अगर 5 द्रव्यों की सीमा तो 5 लिए, 7 की सीमा तो 7 लिए, ये व्रति संक्षेप है, ये द्रव्यों की सीमा है। और ये जो है भिक्षाचरी के अर्थ में आता है, ये भी ये संयम है। कर्मों के मामले में कम ज़्यादा का रेशियो रहता है कि, और वो सारा भावों से कंपेयर होता है। अशुभ भाव प्योरली कर्म बंधन है, शुभ भाव है वह कर्म को काटने का भाव है, पर साथ साथ में पुण्य का भी बंध होता है। उसको भोगने के लिए हमें फिर जो है मूवमेंट करना पड़ेगा मनुष्य गति या देव गति में। और एक होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का अर्थ होता है कि आप चेतना के साथ जुड़े रहो, आप जो है वेद विज्ञान करो, आप दृष्टि विज्ञान करो, आप ज्ञाता दृष्टा रहो, हरि अनंत हरि कथा अनंत, आप कुदरती रचना और कुदरत के कानून को पालन करो, आप सनातन सत्य को समझो, ताकि कि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। अगर हम इस सारे में साथ चेतना की ओर मुख कर देते हैं तो हमारे कर्म कटने की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसीलिए इसको अक्रम मार्ग कहते हैं। क्रम नहीं है, सीधी फ्लाइट है या सीधी लिफ्ट है, सीधा लॉन्ग जंप है या सीधा हाई जंप है, यानी आपने सीधा ही जो है चेतन तत्वों के साथ मुलाकात करनी। देखिए हाई जंप लॉन्ग जंप कैसे होता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से हमको कोई काम कराना होता है, उससे हमको जो है संपर्क जोड़ना होता है, उससे मित्रता करनी होती है, तो हम वाया मीडिया ढूंढते हैं, किसी एमएलए को ढूंढते हैं, फिर एमएलए जो है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को ढूंढता है, प्राइवेट सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाते हैं। तो ये तो वाया मीडिया क्रम से हो गया। हम क्या करते हैं कि अक्रम का अर्थ होता है सीधे मुख्यमंत्री से जो है हमारे भाग्य से
इसमें पुण्योदय भाग्योदय काम करता है। सीधा ही संपर्क मुख्यमंत्री से हो गया, मित्रता से हो गई, हमको कोई वाया मीडिया की जरूरत नहीं, सीधा फोन किया और हमारा काम होने लग जाता है, वो हमारा मित्र बन जाता है। ये भाग्योदय है। भाग्योदय बिना अक्रम मार्ग नहीं मिलता है और पुरुषार्थ से क्रमिक मार्ग मिलता है, संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन भाग्योदय से और कहना चाहिए कि सद्गुरु या जो है ज्ञानी पुरुष की कृपा से जो है हमको अक्रम मार्ग मिलता है। ऐसा बताया जाता है अक्रम मार्ग केवल पुण्यशाली व्यक्तियों को ही मिलेगा। इसकी उम्र 250 वर्ष तक की है, हर एक को ये ग्राह्य नहीं होगा, हर एक को नहीं मिलेगा। और हर एक के लिए तो क्रमिक मार्ग है संन्यास लेकर के, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन 250 वर्ष तक बीच में पुण्यशालियों के लिए अक्रम विज्ञान है। तो अक्रम विज्ञान से कर्म ज़्यादा खपने लगते हैं तो हम अब भीतरी जगत में जाते हैं। देखिए उसके अंदर अक्रम मार्ग का रोल है प्रायश्चित। आप जो है जो कुछ भी आपने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करो, उसकी जो है वो आप जो है वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके शुद्धिकरण कर लो। और विनय, विनय सब गुणों की खान है। अपने बड़ों के प्रति विनय, गुरु के प्रति विनय, ईश्वर के प्रति विनय, हर एक के प्रति जो है वह सद्भावना रखना, उनके प्रति जो है अच्छे भाव रखना, ये विनय है। विनय से बहुत शीघ्र और जल्दी कर्म करते हैं। तो इसीलिए अक्रम विज्ञान में विनय को, प्रायश्चित और वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। तो अब देखिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। वैयाव्रत का अर्थ होता है साधु सन्यासियों के लिए जो ग्लान साधु है उनकी सेवा करना, उनको चित्त समाधि पहुंचना, बुजुर्ग साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए उनके माता पिता है, वरिष्ठ नागरिक है, और जो बेचारे ऐसे गरीब जन हैं जो दुख भुगत रहे हैं उनकी सेवा करना वैयाव्रत है। स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना कि मन वचन काया से मुक्त दशा में शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऑटो मोड है, कुदरत से संचालित होती, उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर सारी कुदरत है। इसीलिए उसको कुदरती रचना की गई है और वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होती है। इसीलिए जो है वो स्वाध्याय हो गया। हर क्षण आत्मा के अकाउंट में रहना स्वाध्याय है। ज्ञाता, दृष्टा, दृष्टि विज्ञान और के में रहना, ये जो है सारा हमारा स्वाध्याय है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, अगला विषय भी ध्यान का आ रहा था, डिटेल में बात करेंगे। और समाधि, और समाधि का आस्कातला होता है सारा ध्यान खींच करके केवल अपने स्वरूप के ऊपर केंद्रित करना, मैं कौन हूँ, इसकी हाईएस्ट जो है वह साधना करके उसको प्राप्त कर लेना। मीन्स कॉजल बॉडी जीरो और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। तो ऐसा ये सारा तप की बात है। अब तीसरा समय की अल्पता को देकर के जो जप, तप और ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन को हर धर्म ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। अगर हम पतंजलि के योग को देखें तो अष्टांग योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान को ऊंचा स्थान दिया गया और ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है। हर धर्म ने यही माना है कि ध्यान के द्वारा कर्मों के पुलिंदे कटते हैं, यानी कर्म फास्ट स्पीड से कटते हैं। और मेडिटेशन का अर्थ होता है किसी भी एक बिंदु के ऊपर, किसी एक आलंबन पे ध्यान करना, ये सालंबन ध्यान है। और अगर हम वह बिना किसी आलंबन के ध्यान करें तो निरालंबन ध्यान होता है। ये निरालंबन ध्यान अपने स्वरूप का ध्यान है कि मन वचन काया से मुक्त
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा अशरीरी है। मैं तो जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ऐसे अपने स्वरूप की ध्यानकारी करना ये निरालंबन ध्यान है। और ये शुक्ल ध्यान की अवस्था में आता है जब किसी कोई समाधि पहुंचने की अवस्था में होता है, मुक्ति की अवस्था में चला जाने वाला होता है, यानी कार्बन शरीर बहुत कम बचता है, तब निरालंबन ध्यान होकर के, निर्विचारता होकर के, समाधि की अवस्था को प्राप्त करके वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। तो ये सारा ध्यान का हो गया। तो जप, तप और ध्यान तीनों त्रिवेणी है। तीनों का मुख्य उद्देश्य है कर्म शरीर को शून्य करना। और कर्म शरीर शून्य हो गया, इसका मतलब आप मुक्त हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख, शांति, आनंद मिले और वो शांतिपूर्ण सहवास करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ये जीवन धन्य कब होगा? ये सनातन सत्य कुदरत, कुदरती संस्कार, कुदरत के कानून का अध्ययन करके, पालन करके, ताकि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ हो और आपके शाश्वत सुख की नींव बढ़े। लगे आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।